राधे राधे। जब भी बात होती है ब्रज नगरी, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, मथुरा, तो मैं बता दूं मैक्सिमम लोगों का सपना होता है कि यार काश एक अपना घर भी इस ब्रज में की नगरी में होनी चाहिए। और ये हर एक हिंदू का एक धर्म भी है और एक गर्व वाली बात होती है कि यार ब्रज में एक घर तो होना चाहिए। और इस सपने को पूरा करने में मैं और मेरी कंपनी साई रिद्धि बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड हमेशा आपके लिए तत्पर रहते हैं और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में और जेन्युइन प्रॉपर्टी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और आप भी ब्रज नगरी में एक जेन्युइन प्रॉपर्टी अच्छे रेट पे यानी अपने बजट के अकॉर्डिंग आप ले सके। तो राधे राधे। मेरा नाम है संजीत सिंह राजपूत, मेरी कंपनी का नाम है साई रिद्धि बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेरा ऑफिस है वृंदावन में। देखिए, जब भी हम एक प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे मन में एक संदेह होता है किससे प्रॉपर्टी लें, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। और आज के टाइम पे हर एक आदमी अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, चाहे वो बेचने वाला हो या ख़रीदने वाला हो। क्लाइंट मैं बता दूं, जो हमने 2 साल पहले भाई साहब जो रेट हमने 6-6 हज़ार रुपये गज में ज़मीनें बेची थी ना, आज उनकी प्रॉपर्टी 20,000 25,000 का रेट हो गया ना। आप यकीन मानिएगा, एक बार भी किसी ने फ़ोन करके हमें थैंक यू नहीं बोला होगा कि संजीत जी जो मैंने आपसे प्रॉपर्टी लिया था 6,000 के रेट पे, आज वो मैंने 20,000 में बेचा है, 25,000 में बेचा है। कोई नहीं फ़ोन करता, क्योंकि वहाँ पर उनको प्रॉफिट है। क्यों हमें याद करेंगे? हाँ, जब कोई दिक्कत होती है तब वो हमें याद करते हैं। प्रॉपर्टी लेने से पहले हमें बिल्डर के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, उसका पुराना प्रोजेक्ट देखना चाहिए, उसका जो भी प्रोजेक्ट उसने सेल किया उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई ये बंदा कब से यहाँ पे है, क्या कर रहा है। देखिए, मेरा एक्चुअली क्या है कि देखो, मैं भी बाकी की तरह से भी अपनी प्रोजेक्ट की वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ और सेल करके निकल जाऊँ, बट मेरा जो अंदर से जो मेरी आत्मा है ना, वो अलाउ ही नहीं करता। इसलिए मैं कई वीडियो में देखा होगा मैं ज्ञान की बातें करने लगता हूँ कि क्यों आप लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है ना कि मैंने कई ऐसे डेवलपर को देखा हूँ कि जो बाहर से आते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसको पहले खूब चमका देंगे, बेच देंगे, फिर और एक ही प्रोजेक्ट को 4 बार बेचते हैं, फिर क्या करेंगे कि उस प्रोजेक्ट को पूरा कबाड़ा बना देंगे। फिर आपको कहेंगे यार प्लॉट यहाँ नहीं है, आपका प्लॉट आपका दूसरे प्रोजेक्ट में है, आप वहाँ ले लो। ऐसे ऐसे हाल होता है यहाँ पे। तो होता क्या ना, ये कैसे होती है, जैसे कि मान के चलिए किसी लोकेशन पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है संस्कृत यूनिवर्सिटी के पास में, वहाँ पे 12,000 रुपये गज में है। तो हम लोग डील करते हैं, भाई जहाँ तक मेरी प्रॉफिट होती है वहाँ तक मैं उनको डिस्काउंट दे देता हूँ कि भाई यहाँ तक मैं आपको दे सकता हूँ। बट क्लाइंट क्या होता है कि उनको और चाहिए होता है, जब मुझे प्रॉफिट नहीं होगी तो मैं क्यों दूंगा आपको प्लॉट। बट वही क्लाइंट किसी और डेवलपर के पास जाता है, वो कहता है यार मुझे मेन रोड से लगा हुआ तो 9,000 रुपये गज में दे दिया, मेन रोड से लगा हुआ तो मुझे 8,000 रुपये गज में मिल रहा है, मेन रोड से लगा हुआ तो मुझे 15,000 रुपये गज में मिल रहा है। मतलब कोई भी प्राइस हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ। उस कंडीशन में क्या दिक्कत आती है कि मैं बड़ी हंसता हूँ कि यार आप तो लुट गए। ठीक है, मैं किसी बिल्डर के बारे में खुल के बोल नहीं सकता भाई, सीधी सी बात है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि ये बंदा लुट चुका है, जो ये प्लॉट लिया है उसको वो प्लॉट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही वो बिल्डर इतना वो है कि भाई साहब उस प्रोजेक्ट को 4 बार बेच चुका है और आप भी फंस गए। सोचो कि जो प्रोजेक्ट पिछले 1.5 साल से 2 साल से बेचा जा रहा है और उसमें फ्रंट का प्लॉट आपको मिल रहा है, वो भी आज से 1-1.5 साल वाले रेट पे, ये कैसे पॉसिबल है। यानी कि आपको सरासर उसके अंदर फंसाया जा रहा है, आपसे पैसा लिया जाएगा और एट द टाइम रजिस्ट्री के टाइम आपको उसमें प्लॉट नहीं दिया जाएगा। आपको दूसरे प्लॉट में कहेंगे भाई साहब दूसरे प्रोजेक्ट में प्लॉट ले लो, ये तो यार ज़मीन बिक गई है, इसकी रजिस्ट्री हो गई है, या किसान ने कुछ दिक्कत कर दिया है, या किसान हमें ये ज़मीन नहीं दे रहा, यानी बहुत सारी चीज़ें बात उठ के आ जाती है। तो फिर वो सीधी सी बात है भैया, वो प्लॉट आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ होती है कि रजिस्ट्री के टाइम आप ध्यान रखें, जो भी प्लॉट ले रहे हैं हैंड टू हैंड अपने उसकी बाउंड्री जरूर करा लीजिए। यानी रजिस्ट्री हुई, अपना जैसे भी 2-4-5 दिन 10 दिन 1 महीने का टाइम मिला, अपना आए अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा ले। तो ये चीज़ें कुछ होती है कि आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग फ्रॉड बैठे हैं, ठीक है। और ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे से प्रॉपर्टी लो, अगर मेरे से मन बनता है तो भैया मेरे से प्रॉपर्टी लो, नहीं बनता है आपका जहाँ मन बने वहाँ प्रॉपर्टी ले लो। पैसा आपको है, कहाँ लगाना है कहाँ डुबाना है आप अच्छे से मालिक हो। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की, कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मेरे पास एक प्लॉट्स है, वो प्लॉट्स है जैसे ये हमारी कॉलोनी है वृंदा ग्रेस गेटेड सोसाइटी, ये एक 30 फीट का ये मेन रोड है। इंटरनल आपको जो है इसमें 20 फुट और 22 फुट का रोड मिल जाता है। इसमें 2 प्लॉट्स अभी हमारे पास अवेलेबल है। एक ये बाउंड्री वाला प्लॉट्स अवेलेबल, आप देख सकते हैं, ये वाला 120 गज का प्लॉट्स अवेलेबल है, ये एक आपको मिल जाएगा। एक साथ साथ एक मेरे पास प्लॉट्स और है 55 गज का एक प्लॉट्स है, क्योंकि जैसे इसमें एक बार मेरे पास एक भी प्लॉट आता है ना उसकी मैं वीडियो बना देता हूँ। तो अभी मेरे पास एक 55 गज का प्लॉट है और वेस्ट फेसिंग है, यानी पश्चिम दिशा का प्लॉट्स है। 2 महीने का टाइम मिल जाएगा, फिक्स प्राइस है 21,000 रुपये गज। हाँ जी, फिक्स प्राइस पे 21,000 रुपये गज में ये वाले प्लॉट्स मिल जाएंगे। और इस प्लॉट की खासियत क्या है ना कि इसका फ्रंट अच्छा खासा फ्रंट है, यानी इसका जो फ्रंट है वो तकरीबन आप ये मान के चलिए 22 से 24 का फ्रंट है। हाँ जी, यानी कि 22 फुट से लेकर 24 फुट का इसका फ्रंट है और डेप्थ भी अच्छा है। तो और वेस्ट फेसिंग है आपका,
पश्चिम दिशा का प्लॉट्स है। और एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, ये अपना एक ये भी जो ईंट से बाउंड्री हो रखी है 120 गज का, ये भी है 30 फुट रोड पे है। ये प्लॉट आपको 20 से 22 फुट रोड पे है। सामने जो आप देख रहे हो ये अपना एक पार्क, एक टेम्पल हो गया। बाकी मकान बने हुए 2-3 फैमिलियाँ इसके अंदर रहती है। तो लोकेशन है देवी आर्ट्स VIP रोड। प्रोजेक्ट का नाम है बृंदा ग्रेस, 143 अप्रूव्ड है। देखिए मैं सीधी सी बात है भैया, जो चीज़ जो डॉक्यूमेंट होता है मैं वही बोलता हूँ। जिस कॉलोनी में 143 नहीं होता उसमें मैं नाम नहीं लेता, जिसमें होता है उसका मैं नाम लेता हूँ। तो ये बृंदा ग्रेस 143 अप्रूव्ड है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। 143 से मुझे याद आया कि आजकल के लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन, जिससे मैंने कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि पिछले 2-2.5 साल से 143 नहीं हो रहा है, बंद हो रखा है। एक डीलर भैया ऐसा है, बिल्डर है, डीलर है, जो भी बोल लो उसको, वो क्या कर रखा है कि एप्लीकेशन लगा रखा है। 100 उसका एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए उसने एप्लीकेशन लगा रखा है छादा तहसील में कि भाई मेरी ये कॉलोनी है, उसकी 143 करा के दीजिए। तो उसको रिसीविंग मिला हुआ है। आप समझिए कि वो क्या करता है, उस रिसीविंग को अपने क्लाइंटों को दिखाता है। अब बोलता है जी मेरी 143 हो गई। हमारे क्लाइंट इतने भोले भाले होते हैं कि उनको नॉलेज नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि जो जिस फील्ड में होता है उसको नॉलेज होता है। मैं प्रॉपर्टी में काम करता हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी का नॉलेज है, जो टीचर है उसको टीचिंग का नॉलेज है, जो IT सेक्टर में उनको IT का नॉलेज है, जो बैंकर है उनको बैंकिंग का नॉलेज होता है। बट प्रॉपर्टी का नॉलेज उनको नहीं होता है। उनको क्या लगता है कि हाँ यार इसमें तो ये डॉक्यूमेंट्स है, वो उसको लेके उसको सही मान लेते हैं। और कुछ आजकल 1-2 फोटो जो आजकल आता है वो गूगल कैम वाला, उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं तो ऐसा लगता है कि सर्वे हुआ है। तो इस तरह से आपको गुमराह किया जाता है। ठीक है, 143 के कागज़ कैसी होती है, आप मेरे ऑफिस आइए कि मैं आपको दिखा दूंगा, वो उसी टाइप की आप कॉपी लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहोगे। और मैं यही कहता हूँ, जब पिछले 2-2.5 साल से भाई साहब जब 143 बंद हो चुकी है, तो अभी 1 साल पहले 6 महीने पहले उनको 143 कहाँ से आ गया? क्या वो गवर्नमेंट के कुछ खास है क्या कि जो उनको स्पेशल मिल जाएगा? मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, गवर्नमेंट सबके लिए बराबर होता है और सबको अप्रूवल दी जाती है। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं मार्केट में। तो मेरा तो चीज़ है भाई आपको समझाना, समझना ना समझना वो आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, जहाँ डुबाना है डुबाओ, जहाँ लगाना है लगाओ। वो तो बात की बात है। जब डूबता है तो फिर लोग कहते हैं अरे यार आपने सही बताया था संजय जी कि हमने वहाँ जाके ले लिया, आपका प्लॉट नहीं लिया, वो फंस गया, मेरा पैसा फंस गया, ना मेरा पैसा मिल रहा है ना मुझे ज़मीन मिल रही है। जमीन दिखाया मतलब कहते सर प्लॉट तो हमें ये दिखा कर रजिस्ट्री कराई गई थी, अब जब कब्जा लेने आया हूँ तो कह रहा है कि भैया ज़मीन तो आपकी वहाँ पे है, आपको वहाँ मिलेगा। तो ये बहुत गलत चीज़ है। जब भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हो ना, तो प्लॉट के अगल बगल कौन कौन से प्लॉट्स हैं उसका आप जरूर नंबर मेंशन करवा लिया करें, उसी के हिसाब से आप कब्जा लिया करें। तो छोटी सी वीडियो बनाया था आपके लिए कि बृंदा ग्रेस प्रोजेक्ट है, देवी आर्ट्स VIP रोड पे हमारी कॉलोनी होने वाली है। गेटेड सोसाइटी है, 143 अप्रूव्ड है। जस्ट हमारे बगल में आपका गोविंद विहार आवासीय कॉलोनी, जो गवर्नमेंट का आवास विकास की वो है कॉलोनी है, वो भी जस्ट यहाँ से पास में बन रहा है, जिसका रेट कम से कम 60,000 से ऊपर है। बगल में सनसिटी अनंता में जिसमें 80,000 का रेट है। और हमारे ऑफिस के आगे 100 फुटा पास हो चुका है, और हमारे प्रोजेक्ट के बगल में ही जस्ट बगल से भी 100 फुटा रोड पास हो चुका है। तो फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। और आपने जो एक देखा होगा जो 6 लेन हाईवे पास हुआ है, जो डायरेक्ट मथुरा रोड को यमुना एक्सप्रेस से कनेक्ट कर रहा है, वो भी हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पर वो अपना हाईवे बन रहा है। तो लोकेशन वाइज अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छी है, जेन्युइन प्रॉपर्टी है। इसके अंदर अगर आप अदर रीसेल का प्लॉट लेते हो तो कम से कम 25-25 हज़ार रुपये का बिक रहा है, लेकिन ये प्लॉट में आपको 55 गज का मात्र 21,000 रुपये गज में दे दूंगा। 2 महीने का टाइम है। दिए नंबर पर संपर्क करके विजिट करके आप अपनी प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।